भाई साहब, फिल्मों में टाइगर अपनी जंग जीत कर वापस लौट आता है। पठान सरहद पार करके अपनी जीत का जश्न मनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत का एक असली टाइगर भी था। एक ऐसा जासूस जिसने रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में पाकिस्तान की फौज की वर्दी पहनी थी, उनके झंडे को सलामी दी और वहीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। वो पाकिस्तान में गुंडा बनकर नहीं बल्कि मेजर बनकर रहा। उसने वहीं शादी की, उसकी बेटी भी हुई, लेकिन उसका अंत किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जैसा नहीं था। आज कहानी उस गुमनाम नायक की जिसने देश के लिए अपनी पहचान, अपना धर्म और अपनी जान तक कुर्बान कर दी। कहानी ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की है। 11 अप्रैल 1952 ईस्वी में राजस्थान के श्री गंगानगर में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। वो भी किसी रसूखदार परिवार में नहीं हुआ था। वो एक साधारण लड़का था जिसे थिएटर और एक्टिंग का जुनून था। स्टेज पर वो किरदारों को ऐसे जीता था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। साल 1973 में लखनऊ का एक ड्रामा फेस्टिवल रविंद्र की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। रॉ के अधिकारी दर्शकों में बैठे उसे परख रहे थे। उन्हें एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो दुश्मन की जमीन पर जाकर अभिनय कर सके। ऐसा अभिनय जहां एक छोटी सी चूक का मतलब सिर्फ मौत था। रविंद्र ने देश के खातिर हाथ मिला लिया। रॉ ने सबसे पहले रविंद्र कौशिक का अस्तित्व मिटाया। उसे उर्दू सिखाई गई, इस्लाम की बारीकियां रटवाई गई और नाम दिया गया नबी अहमद शाकिर। ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि उसे नींद से जगाकर भी पूछा जाता तो वो अपनी पहचान नबी ही बताता। 1975 में उसे पाकिस्तान भेजा गया। वहां उसने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की और फिर वो हुआ जो नामुमकिन था। वो पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गया। अपनी काबिलियत के दम पर वो मेजर के पद तक पहुंचा। पाकिस्तान को लगा कि उन्हें एक वफादार अफसर मिला है, लेकिन असल में वो भारत का रक्षक था जो दुश्मन के घर में बैठकर दिल्ली को पल पल की खबर दे रहा था। मेजर नबी अहमद शाकिर के रूप में उसने वो गुप्त दस्तावेज भारत भेजे जिन्होंने कई बार युद्ध जैसी स्थितियों में भारतीय सेना को बढ़त दिलाई। उसकी कामयाबी देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। इसी बीच रविंद्र की जिंदगी में प्यार आया। उसने एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी की। घर में एक बेटी चहकने लगी। बाहर से वो एक खुशहाल पाकिस्तानी फौजी था, लेकिन अंदर वो हर पल दो जिंदगियां जी रहा था। एक वो जो दुनिया देख रही थी और एक वो जो सिर्फ भारत की खुफिया फाइलों में दर्ज थी। लेकिन जासूस की किस्मत में सुकून कहां साहब। 1983 में रॉ ने एक और एजेंट को रविंद्र से मिलने भेजा जो पकड़ा गया। टॉर्चर करने के दौरान उसने रविंद्र का नाम उगल दिया। रातों रात मेजर नबी अहमद शाकिर भारत का जासूस रविंद्र कौशिक बन गया। उसे जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। बिजली के झटके, नाखून उखाड़ना, भूखा रखना, वो सब झेला जो एक इंसान की रूह कपा दे। पाकिस्तान चाहता था कि वो भारत के खिलाफ गवाही दे, लेकिन टाइगर नहीं टूटा। दुखद यह था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और नियमों के चलते भारत सरकार ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। जासूस जब पकड़ा जाता है तो वो अपने देश के लिए भी बोझ बन जाता है। 21 नवंबर 2001 को टीबी और दिल की बीमारी के कारण पाकिस्तान की जेल में रविंद्र ने आखिरी सांस ली। ना कोई तिरंगा मिला, ना कोई सलामी। उन्हें वहीं गुमनामी में दफना दिया गया। आज हम फिल्मों के नायकों पर तालियां बजाते हैं, लेकिन असली नायक वो है जिसकी कब्र का पता भी हमें नहीं है। रविंद्र कौशिक की कहानी हमें याद दिलाती है कि देश सिर्फ नारों से नहीं बल्कि उन गुमनाम बलिदानों से सुरक्षित है। अगली बार जब आप सिनेमा में टाइगर देखें तो इस ब्लैक टाइगर को जरूर याद करिएगा। अगर आपको यह अनसुनी कहानी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़िए। धन्यवाद।